नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ करके सामान्य हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को हल करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने टॉपिक लिया है वर्तनी शुद्धि या शब्द शुद्धि। तो आइए प्रश्नों के माध्यम से हम लोग अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाएं और प्रश्नों को हल करें। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन अशुद्ध, ऑप्शन बी सिंगार। सिंगार अशुद्ध, बाकी शेष शुद्ध शब्द हैं। सिंगार का शुद्ध रूप ये इस तरह से लिखा जाएगा। फिर कह रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शेष अशुद्ध है। यहाँ उपर्युक्त का संधि विच्छेद है, देख लीजिए। यह यड़ संधि के अंदर आएगा। ई का यह और रेप हो गया। और उपर्युक्त, इस उपर्युक्त का संधि विच्छेद है, यण संधि भी होगा। फिर निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अध्ययन। बाकी शेष अशुद्ध है। इसकी व्याख्या आप लोग पास करके वीडियो देख लिए, कैसे अधिकार लिखा जाता है, कैसे अनुसरण लिखा जाता है, कैसे अध्ययन, कैसे आगामी। यहाँ आप देख सकते हैं, परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ ऑप्शन सी ऐतिहासिक गलत। बाकी शेष शब्द जो है शुद्ध है। ऐतिहासिक इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ दिया भी है, देख लीजिए। फिर कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन सी सही, शेष अशुद्ध है। निम्न में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध है, तो यहाँ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है कवियत्री गलत है, जबकि कवियत्री होना चाहिए। इसका कवियत्री देखिए, इसका शुद्ध रूप यह है। कौन सी वर्तनी ठीक है, कौन सी वर्तनी ठीक है, ऑप्शन सी रचयिता, ये इसका शुद्ध रूप है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो पूजनीय, ऑप्शन सी सही। ऑप्शन सी सही। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द है ऑप्शन डी, शेष अशुद्ध है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें।
निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो यहाँ ऑप्शन सी, बाकी शेष अशुद्ध शब्द है। यहाँ दिया भी है, आप लोग देख सकते हैं। उज्जवल कैसे का शुद्ध रूप, ज्योत्सना का शुद्ध रूप, ये वीडियो पास करके देख सकते हैं शुद्ध अशुद्ध। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो यहाँ ऑप्शन बी, संन्यास, ये इसका शुद्ध रूप है, शेष अशुद्ध है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन बी उज्ज्वल, शेष अशुद्ध है। अलौकिक का शुद्ध शब्द है, अलौकिक का शुद्ध शब्द है, यानी अलौकिक शब्द का शुद्ध रूप है। तो यहाँ ऑप्शन सी अलौकिक। अलौकिक का अर्थ हुआ जो इस दुनिया जहां में न हो। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही होगा। अहेतुकी का शुद्ध रूप है, तो यहाँ ऑप्शन बी अहेतुकी होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ ऑप्शन ए यानी, शेष जो है गलत है।